Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Ecology by A.K. Ramanujan. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe to my channel. So A.K. Ramanujan, his full name was Attipatte Krishna Ramanujan, who was born on 16th March 1929 and he died on 13th July 1993. So, he was also the professor of linguistics at the University of Chicago. तो ये जो पूरा पोएम है इकोलॉजी, ये इसका थीम क्या है? सो लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम. ये जो पोएम है इकोलॉजी, इसमें हमारे जो थॉट्स हैं उसको पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि जो यंगर जनरेशन है उनकी थॉट प्रोसेस क्या है और जो ओल्डर जनरेशन है जैसे कि पेरेंट्स हैं उनकी थॉट्स जो होती है, उनके बिलीव्स जो होते हैं वो कैसे अलग होते हैं. डेफिनेटली यू हैव सीन कि पेरेंट्स का जो सोचने का नज़रिया होता है वो यंगर जनरेशन से बहुत डिफरेंट होता है. वो अपने लाइफ में बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं, सारे डिसीजंस वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, जो कि यंगर जनरेशन है वो उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो अपने डिसीजंस अपने पेरेंट्स की तरह ले सकें. उनको भी थोड़ा टाइम लगता है उस एज में उस मैच्योरिटी लेवल तक आने के लिए. सो ये पूरा पोएम है कि जो पोएट है वो और उनकी मदर के बीच में कैसे डिफरेंस ऑफ थॉट्स हैं. सो लेट्स सी द पोएम नाउ. The day after the first rain monsoon, for years I could come home in a rage. So here the poet is telling that for several years it has happened to me. पोइट ये कह रहे हैं कि लगातार कुछ सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है कि जैसे जो फर्स्ट रेन, जो पहली बारिश होती है, तो पोइट जब उनके घर जाते हैं तो वो रेज मीन्स एंगर. जो पोइट जब उनके घर जाते हैं तो वो गुस्से में होते हैं. और ये लगातार कुछ सालों से ऐसे हो रहा है कि पोइट जब उनके रेनी सीजन में जब उनके घर जाते हैं वो ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ एंगर, वो बहुत गुस्से में होते हैं. बट वाई? लेट्स फाइंड आउट. For I could see from a mile away our 3 red champak trees had done it again. So from a mile, जब वो अपने घर जाने वाले होते हैं 1 माइल दूर से पोइट को ये पता चलता है कि जो उनके घर के गार्डन में जो 3 रेड चंपक ट्रीज़ हैं, चंपक ट्रीज़ मीन्स एक फ्लावर होता है चंपक फ्लावर, उनका जो ट्री उनके गार्डन में है हैड डन इट अगेन. बट वो चंपक ट्री ने ऐसा क्या किया है? उन चंपक ट्रीज़ ने कुछ किया है. लेट्स फाइंड आउट क्या किया है. हैड बर्न्ड इनटू फ्लावर्स एंड गिवन मदर हर फर्स्ट बाइंडिंग माइग्रेन ऑफ द सीजन. तो जो ये चंपक फ्लावर्स हैं, जो वो पेड़ है उसने वो ब्लूम हुआ है, मीन्स वो बड्स हुआ है, और बड से फ्लावर उन चंपक ट्रीज़ में बहुत सारे फ्लावर्स ने उस बार लगे हुए हैं, ब्लूम हुए हैं फ्लावर्स. एवरी रेनी सीजन द चंपक ट्रीज, जो बारिश का टाइम जब आता है तो पोइट के घर में जो चंपक ट्रीज है तो वो पेड़ फूलों से भर जाता है. जो चंपक ट्री थे उनके गार्डन में वो पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है. विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी एंड द फर्स्ट बाइंडिंग माइग्रेन ऑफ द सीजन. तो जब वो उस पेड़ों में जो फूल आते हैं तो चंपक उसकी जो खुशबू होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे वो पोइट की जो मदर है उनको माइग्रेन हो जाता है. तो पोइट यही कहते हैं कि हर साल बारिश के मौसम में मैं घर आता हूँ और मैं घर जब आता हूँ 1 मील पहले से मुझे पता चल जाता है कि वो चंपक जो फ्लावर्स हैं वो हमारे गार्डन में वो खिल चुके हैं, और उन चंपक फ्लावर्स की खुशबू के वजह से, उनके फ्रेगरेंस की वजह से उनकी पोइट की मदर को माइग्रेन हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन, कुछ लोग होते हैं माइग्रेन एक हेडेक होता है और वो हेडेक एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्मेल से आती है, हो जाती है लोगों को माइग्रेन, और माइग्रेन बहुत पेनफुल होता है, वो सीवियर हेडेक होता है. तो पोइट यही कह रहे हैं कि इन चंपक की फूलों के वजह से उनकी मम्मी को सीवियर माइग्रेन हो जाता है, और ये हर साल का एक रूटीन जैसा है जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी पोइट के मदर को इससे सीवियर माइग्रेन होता है, तो वो अपनी मदर को इतने पेन में नहीं देख सकते. With their street long heavy hung yellow pollen fog into fragrance no wind could sift. So the pollen particles, तो वो पोइट यही कह रहे हैं जो फ्लावर्स के अंदर आप देखोगे जो छोटे छोटे pollen particles होते हैं, जो pollen grains होते हैं,
वो जो एयर को पूरा कवर कर लेते हैं। जो एयर होता है, उस सराउंडिंग में जो एयर होती है उसको पूरा वो पॉलन पार्टिकल्स कवर कर लेते हैं, और जो एयर है वो भी उस पॉलन पार्टिकल्स को छान नहीं सकता है, मतलब साफ नहीं कर सकता है उसको, जिस वजह से ये पूरे वो सराउंडिंग का एयर वो पूरा उस खुशबू से भर जाता है, पॉलन पार्टिकल से भर जाता है, जिसके वजह से उनकी मदर को माइग्रेन हो जाती है। No door could shut out from our black pillared house whose walls had ears and eyes. So the poet tells that his house is old now. तो poet कहना चाहते हैं कि उनका जो घर है वो अभी पुराना हो चुका है, and the walls of his houses have ears and now उनका जो घर है, उनके घर का भी आँख और कान है। तो जैसे बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, पर यहाँ पोएट ने अपने घर को एक ह्यूमन बीइंग के जैसे पर्सोनिफाई किया है। घर के तो कान और आँख नहीं होते, यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है कि देखो हमारे घर के भी कैसे आँख और कान हैं। Scale small's bone creak nightly, visiting voices, and where porous pollens will get in through the holes like us. So poet is telling that his house has क्रीकिंग साउंड एट नाइट। उनके घर में रात को जब वो दरवाज़ा बंद करते हैं या खोलते हैं तो क्रीकिंग साउंड होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे विलेजेस में, जैसे घर जो बहुत पुराने हो जाते हैं तो अब जैसे डोर बंद करोगे या खोलोगे तो उसमें से एक क्रीकिंग, अजीब तरह का क्रीकिंग साउंड आता है। तो वही कह रहे हैं कि उनके घर पे भी ऐसी आवाज़ आती है। एंड द पोलन पार्टिकल्स एंटर देयर हाउस। तो उनका जो घर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और उसमें क्रैक्स हैं, होल्स भी हैं। तो वो जो पोलन पार्टिकल्स हैं वो उस होल्स में एंटर हो जाते हैं घर में कभी कभी, और जिससे किसकी वजह से जो पोएट की मदर हैं वो अगर डोर बंद करके भी रहती हैं स्टिल देन उनको माइग्रेन हो जाती है। But mother, flashing her temper like her mother's twisted silver grandchildren knickers. Finally, the poet asks his mother, फिर जो poet हैं वो उनकी मदर से बोलते हैं कि why don't we cut down the trees? कि ये जो चंपक ट्रीज़ हैं उनके गार्डन में उससे कितनी परेशानी होती है। वाई डोंट वी कट दोज ट्रीज़। जैसे कोई भी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, जब उनको तकलीफ़ होती है तो अदर मेंबर्स उनके लिए केयर करते हैं और बोलते हैं कि पोएट अपनी मदर से, जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वी शुड कट डाउन द ट्री, हमें वो पेड़ को काट देना चाहिए। बट द मदर गेट्स एंग्री। वो मदर हैं वो फ्यूरियस हो जाती हैं, वो गुस्से हो जाती हैं और बोलती है नहीं, वी कैन नॉट कट दिस ट्री। Wet as coal pack on her head would not let us cut down a flowering tree almost as old as her seeded. So the poet's mother was sweating due to the migraine. उनको इतना ज़्यादा माइग्रेन होता है कि माइग्रेन से वो प्रोफ्यूजली वो स्वेट कर रही थी, उनको पसीने आ रहे थे। एंड द स्वेट ऑन हर फोरहेड, जो उनके फोरहेड में जो स्वेट था, इट वॉज शाइनिंग लाइक सिल्वर, जो एक चमक सी आ रही थी क्योंकि स्वेटिंग की वजह से उनके फोरहेड पे एक चमक सी आ गई थी। एंड शी इज़ टेलिंग दैट वी कैन नॉट कट डाउन दिस ट्री। वो बोल रही है नो, ये ट्री बहुत दिनों से हमारे घर पे है, हमारे गार्डन में लगा हुआ है, एंड वी कैन नॉट कट इट डाउन। वो पेड़ बहुत पुराना है, हमारे घर पे वो है और हम उसे नहीं कट करेंगे। तो पेरेंट्स, उनको एक लगाव हो जाता है किसी चीज़ से, तो उनको जैसे वो पेड़ जैसे है तो उनको एक अफेक्शन सा हो गया उस पेड़ से, और वो पेड़ को काटना नहीं चाहती हैं। She said by a passing bird, providential dropping to give the god and her daughters and daughters' daughters basketful of annual flowers. So now what the mother is saying, ये तो जहाँ तक हमने पढ़ा ये तो एक पोएट और एक सन का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो पोएट अपने मदर के लिए जो कंसर्न दिखा रहे थे। नाउ द मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो द मदर इज टेलिंग दैट, द पोएट मदर सेज दैट अ बर्ड, कुछ सालों बाद ये पेड़ जब हुआ, मतलब जब पेड़ कैसे लगाया गया, अ बर्ड, एक जो बर्ड है वो उड़ के जा रहा था एंड ड्रॉप्ड सम सीड्स इनटू देयर गार्डन। बहुत सालों पहले एक बर्ड उड़ के जा रहा था उनके गार्डन के ऊपर से और उसने एक सीड ड्रॉप कर दिया, जो सीड उनके गार्डन में आके गिरा और वो सीड अपने आप ही उगा वहाँ पे। जैसे होता है सीड कहीं गिर जाते हैं तो वो पेड़ बन जाते हैं और वो अपने आप ही वो सीड एक बड़े धीरे धीरे सालों में एक बड़ा सा पेड़ बन गया। एंड इट इज़ गॉड विश दैट ही हैड ड्रॉप द सीड्स। तो
अब वो पोइट्स मदर थोड़ी सुपरस्टिशियस हैं और वो गॉड को बिलीव करती हैं, एंड दैट इज़ वाई शी इज सेइंग दैट कि ये भगवान की मर्जी थी कि वो चिड़िया जो है उसने एक सीड वहाँ पे ड्रॉप किया और वो सीड, छोटा सा सीड, आज एक दिन एक बड़ा चंपक का पेड़ हो गया है। तो वो कह रही हैं कि ये भगवान की मर्जी थी कि ये पेड़ हमारे घर पे हो, दिस इज़ गॉड्स विश, और हम इसे नहीं काटेंगे। एंड फॉर लाइन ऑफ कजन्स अ ड्राउट ऑफ माइग्रेन्स इन सीजन। तो वो कह रही हैं कि जैसे जो जनरेशन टू जनरेशन लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जैसे लीन एज में प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, उनका फैमिली बिजनेस छोड़ के जाते हैं, वैसे ही जैसे जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज़ पास होती है, सो शी विल गिव दिस माइग्रेन टू अनदर जनरेशन। जैसे उनके इस चंपक के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं या फिर उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसके वजह से जो पोइट की मदर है उनको बहुत सीवियर माइग्रेन होता है। तो वो कह रही हैं जैसे उनको माइग्रेन होता है तो ये माइग्रेन वो फॉरवर्ड करेंगी उनकी आने वाली जनरेशन्स को, जैसे उनको होता था तो उनके बाद हो सके उनके बच्चों को हो या फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को हो, ये प्रॉब्लम होगा। तो लोग जैसे बिजनेस फॉरवर्ड करते हैं वो अपना माइग्रेन अपने आने वाले जनरेशन्स को वो फॉरवर्ड करेगी। सो दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ द मदर। तो वो बहुत पुराने ख्याल की हैं। वो कह रही हैं कि ये जो पेड़ है वो लगाया नहीं है, वो गॉड्स की विश थी कि वो पेड़ आके यहाँ पे उगा है वो, और इस पेड़ को हम नहीं काटेंगे। सो यू सी पेरेंट्स, उनके भी ख्याल पुराने ख्यालात के हैं, उनके जो थॉट्स हैं बच्चों के थॉट्स से वो मैच नहीं करते, और ये इस पोएम का जो है ये मेन थीम है, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और जो मेन कोर थीम है इस पोएम का वो है द डिफरेंस ऑफ थॉट्स, कि एक मदर के और सन के, जो यंगर जनरेशन है और जो ओल्डर जनरेशन है, उनके थॉट्स में कितना डिफरेंस होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।